welcome or welcome back to my channel. For those who don't know me, my name is Shanita Bhattacharjee. So guys, we all know that there are so many of beauty myths present out there, and I know that some of us really think it's true. This is because yesterday when I was checking my Instagram DMs, I saw that many of you guys asked me that is this really true or not, और क्या ये सच में लगाने से हमारा जो डार्कर एरिया है स्किन का वो वाइट हो जाता है और लाइटन हो जाता है. एंड वेन आई वॉज रीडिंग ऑन दिस एंड आई वॉज लाइक नो, एक्चुअली नॉट. सो तभी मैंने सोचा दैट व्हाई डोंट आई मेक अ वीडियो ऑन दिस टू क्लैरिफाई योर रॉन्ग assumptions. So yeah, watch my video till the end to clarify your assumptions. Alright, so I have written all the assumptions and DM on this piece of paper, and I will also make sure to add the DMs or assumptions on the screen so that you guys can actually relate to this. So the first assumption is wearing makeup or foundation daily is wrong. I don't think it's actually wrong, as हमको सबको पता है कि जो हमारा स्किन है वो एक्चुअली ब्रीथ नहीं करता है. एंड हम जब बाहर जाते हैं तो वी ऑल नो दैट देयर आर सो मच ऑफ पोल्यूशन, डर्ट प्रेजेंट ओवर देयर. एंड जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली क्या करता है, वो आपका स्किन को खराब नहीं करता कभी. वो क्या है, एक एक प्लास्टिक टाइप का थिंग है जो आपको स्किन के ऊपर कवर हो जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग को फायदा ही होता है. जो डर्ट है, जो स्मोक्स है, जो पोल्यूशन है, वो आपके स्किन के जो पोर्स है उसमें एंटर नहीं हो पाता है. सो या, फाउंडेशन नेवर हार्म आवर स्किन. फाउंडेशन एक्चुअली वर्क एज अ प्रोटेक्टर फॉर आवर स्किन. ओके, सो मिथ नंबर 2 इज दोज वाइट मार्क्स ऑन आवर नेल्स इज फॉर कैल्शियम. डू यू रियली थिंक दिस? हमारे फिंगर नेल में जो भी व्हाइट मार्क्स होता है बीच बीच में, क्या वो कैल्शियम या फिर विटामिन के लिए होता है? एक्चुअली नॉट. वो क्या होता है, ओवर यूज ऑफ नेल पॉलिश, ओवर यूज ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, और अगर हम अपने नेल को ज्यादा दिन तक साफ नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नेल का एक परत पड़ जाता है. तो दैट्स व्हाई दैट व्हाइट कलर ऑकर्स, नथिंग एल्स. इट्स नॉट for vitamin or it's not for calcium. Okay, so myth number 3 is my personal favorite myth, and I actually used to believe in this myth, and I know that some of girls actually till now believe in this myth. Okay, so myth number 3 is cutting hair tip causes hair growth. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने ये एक बाल ले लिया है, ओके, तो मैंने ये काट लिया यहाँ से, ओके, तो ये कैसे मेरे हेयर जहाँ से ग्रोथ होता है उसको कैसे बोलेगा कि मेरा बाल काट दिया है, अब नाउ इट्स टाइम टू ग्रो? ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू गाइस. एज अगर हम बाल काट लेते हैं इससे जो हमारा हेयर लॉस ही होता है, हमारा हेयर ग्रो नहीं होता है. हाँ, एक बात है कि अगर हमने अपने बाल काटा है, अगर जो स्प्लिटेंस है उसको हम काट रहे हैं तो दैट इज गुड, दैट एक्चुअली मेक योर हेयर हेल्दी. बट बेमतलब का हम अपने जो टिप है उसको काट के हम फालतू में अपना हेयर ग्रोथ ही कम कर रहे हैं गाइस. इससे बेटर हम अपने हेयर्स को अच्छे से ऑयलिंग करें, अच्छे से वीक में 2 बार शैम्पू करें टू कीप आवर हेयर क्लीन. ये ज्यादा फायदे देगा आपको हेयर ग्रोथ से. कटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन गाइस. ओके, सो मिथ नंबर 4 इज baking soda can lighten your darker skin. I don't think so guys, as baking soda is itself a harsh product, and while I am applying this on my elbow or on my neck, it causes skin irritation surely. as जब हम खाने में बेकिंग सोडा डालते हैं तब भी हम आधा चम्मच से ज्यादा नहीं डालते हैं, चाहे कितना भी क्वांटिटी हो. एंड अगर हम डालते हैं तो उसके साथ में बहुत सारा प्रोडक्ट और डालते हैं. इससे क्या होता है, जो हार्शनेस है वो हमको एक्चुअली इफेक्ट नहीं पड़ता है. बट हम जो बेकिंग सोडा है जब वो डायरेक्टली हम अपने स्किन में डाल रहे हैं वो एक्चुअली बहुत हार्श प्रोडक्ट है. एंड व्हेन आई एम अप्लाइंग दैट ऑन माय स्किन इट एक्चुअली डैमेज आवर स्किन.
सो या गाइज, अगर आपको लाइटन करना है आपके नेक एरिया को या फिर आपके एल्बो को, तो आप लेमन यूज कर सकते हैं। लेमन का जो छिलका होता है, लाइक आफ्टर यूजिंग द लेमन, जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है, उसको आप लेके यहाँ पे अगर मसाज कीजिएगा, दिन में अगर 15 मिनट मसाज करेंगे तो बहुत आपका ये जो एरिया है बहुत ज्यादा लाइटन होगा। तो अप्लाई दैट, डोंट यूज बेकिंग सोडा फॉर गॉड्स सेक। ओके, सो मिथ नंबर 5 इज wearing sunscreen on cloudy or rainy weather is not necessary. Guys, it's not actually true. Let me tell you. हम सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करते हैं? सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ताकि जो यूवी रे है वो हमको हार्म ना करे। नॉट दिस सन, सन हमको हार्म नहीं करता है, बट द सन का जो यूवी रे है वो हमको हार्म करता है। तो अभी क्लाउडी वेदर हो, स्नोई वेदर हो या फिर रेनी वेदर हो, कुछ भी सीजन हो, हमको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए ताकि जो यूवी रे है वो हमारे स्किन को हार्म ना कर सके। सो या, wearing sunscreen in all the weather is actually needed. Okay, so myth number 6 is products with all natural ingredients are safe for our skin. This is not actually true, guys, as chemical is not a bad word and natural is not a good word always. अक्सर हमने ये सुना होगा कि दैट नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी हमारे जो स्किन है उसमें बहुत लाइक पिंपल्स आ गए हैं या फिर बहुत ज्यादा स्किन इरिटेशन हो गया है, और डेली तो हम केमिकल वाले चीज तो यूज कर ही रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि ऑलवेज नेचुरल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ गुड थिंग एंड केमिकल इज नॉट अ गुड थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। नेचुरल थिंग भी बहुत हार्म करता है हमारे स्किन को। ओके, सो मिथ नंबर 7 इज shaving may make your hair grow back thicker and darker. I don't think so. As okay, take an example. I am shaving these hairs. Okay, we all know that hair कैसा दिखता है, मोटे से पतला होता है। Okay, so अभी अगर ये मोटा सा पतला होगा तो अगर मैंने शेव किया है तो जो मोटा एरिया है वो तो रह जा रहा है ना स्किन में। जब हम वैक्सिंग करते हैं वो क्या करता है, स्किन के अंदर से खींच के निकालता है कि नहीं? बट जब हम लोग शेव करते हैं तो क्या करते हैं, वो स्किन के बराबर जो हेयर्स है उसको काट देता है। तो उसमें क्या होता है, जो मोटा एरिया है हेयर का, उसी से वो ग्रो करता है। ओके, एंड दिस इज द थिंग दैट कि हम सोचते हैं कि जो हेयर है वो मोटा होता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट, इट इज नॉर्मल। एंड द डार्कर थिंग इज okay, when I have, okay, see this area, there is no hairs present and this is looking so white. Okay, and see this area, some of hair are present over there and this is looking much darker than this. This is because जब हम शेव कर रहे हैं जो मोटा एरिया वो तो रह जा रहा है ना स्किन में, तो दैट मतलब बहुत सारे डॉट बन के वो एक डार्कर एरिया में होता है, बट एक्चुअली नॉट, स्किन इज नॉट डार्कन एट ऑल। सो यस, शेविंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट या ऑलवेज आई विल सजेस्ट यू दैट वैक्सिंग इज अ गुड ऑप्शन, एज वैक्सिंग से जो है आपका जो बॉडी का जितना भी डेड स्किन है, जितना भी टैन है वो निकल के आता है, जो हम शेविंग सब नहीं कर सकते। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शेविंग एंड वैक्सिंग, नथिंग एल्स। ओके, सो मिथ नंबर 8 इज don't pull gray hairs out or more will come back. I don't think that कि अगर सपोज मेरा ये जो बाल है वो ग्रे है, ओके, और अगर मैंने इसको खींच लिया है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ज्यादा बाल और निकल के आएगा। ऑब्वियसली नॉट। ग्रे हेयर्स कब होता है, या फिर आपका बहुत ज्यादा एज हो गया है, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल फॉर हॉर्मोन्स ऑब्वियसली, या फिर आपका कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है, या फिर आपका जो जिस पानी से हम नहाते हैं वो पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, दैट्स इट। सो व्हेन दिस हेयर इज वाइट, जस्ट पुल इट ऑफ। जो आपका जो एक्चुअल कलर है हेयर का वो ऑब्वियसली ब्लैक है, तो अब वापिस जो ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वो ब्लैक ही ग्रो करेगा ना, व्हाइट तो नहीं ग्रो करेगा। एज हमारे अंदर से व्हाइट नहीं आता है, तो बाहर आके वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल नो दैट। So yeah, this is the thing. Pulling white hair is not a bad thing. Okay, so myth number 9 is
our hair and skin get used to product and they end stop working. This is actually not true guys. जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो ऑब्वियसली केमिकल वाला होता है, तो जब हम शैम्पू करते हैं तो शुरू में बहुत ज्यादा आउटकम देता है, बट धीरे धीरे इट स्टॉप वर्किंग एंड आफ्टर दैट वी अगेन चेंज आवर शैम्पू एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. सो गाइस ये एक्चुअली गलत है. एज जो हम शैम्पू यूज कर रहे हैं वो पहले क्या करता है, हमारा जो हेयर है उसको हील करता है. आफ्टर दैट इट जस्ट कीप मेंटेनिंग आवर हेयर. बट हम सोचते हैं कि नहीं, रोज हम लोग को अच्छा नया नया हेयर नहीं मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल. बट दिस इज नॉट ट्रू गाइस. एंड यू नो व्हाट, अगर हम ज्यादा शैम्पू चेंज करेंगे, अगर कुछ भी प्रोडक्ट हम ज्यादा चेंज करते हैं स्किन के साथ, तो वो इट कैन turn to a major skin irritations. So yeah, stick to a particular shampoo and make your hair or health healthy. Okay guys, so this is what for today's video. I hope you get to know a lot from this video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel if you want more videos like this. And don't forget to follow me on my Instagram handle. I will drop my Instagram account's link on the description box for sure. So yeah guys, take care, stay safe, stay at home.